नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन। जनसंपर्क को हम लोक संपर्क भी कहते हैं। जनसंपर्क का शाब्दिक अर्थ होता है संसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता से संपर्क स्थापित करके लोकप्रियता प्राप्त करना। बेसिकली जनसंपर्क एक व्यापक अवधारणा है जिसमें दो संदर्भ सम्मिलित होते हैं। पहला है जनता में विशेषतः सूचना प्रसार के द्वारा किसी संगठन की अच्छी छवि का प्रस्तुतिकरण, और दूसरा है किसी संगठन तथा जनता के मध्य संबंधों की एक ऐसी स्थिति जो जनसंपर्क कहलाती है। जनसंपर्क या लोक संपर्क को परिभाषित करते हुए सामाजिक विज्ञान कोश में लिखा गया है, जनसंपर्क किसी पक्षकार अथवा उद्देश्य के लिए सूचना प्रेषित करने, जन अभियांत्रिकी एवं रुझान को उस पक्षकार या उद्देश्य की ओर परिवर्तित करने के लिए एक संगठित प्रयास का नाम है। इसी प्रकार की परिभाषा अमेरिकी विश्वकोश के अनुसार है। जनसंपर्क किसी व्यक्ति, विचार, समूह, व्यापार की व्याख्या करने, उन पर प्रभाव डालने तथा उनका विश्लेषण करने की एक कला है जिससे ये लोक कल्याणकारी स्वरूप में मान्य एवं स्वयं भी लाभान्वित होते हैं। एक और परिभाषा देख लेते हैं। रेक्स हार्लोक के शब्दों में जनसंपर्क एक विज्ञान है जिसके द्वारा कोई भी संगठन यथार्थ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने तथा सफलता के लिए आवश्यक जन स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार जनसंपर्क एक व्यापक अवधारणा है और वस्तुतः विज्ञापन, लोक प्रसिद्धि जिसको पब्लिसिटी कहते हैं, प्रचार और जनसंपर्क में बहुत अंतर है। जनसंपर्क जनता तक सरकार की छवि और उसकी सूचनाओं का आदान प्रदान का एक तरीका होता है। जनसंपर्क की विशेषताएं या लक्षण। पहली विशेषता है जनसंपर्क एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक नागरिक संगठन में न्यूनाधिक मात्रा में यह दिखाई देती है। दूसरी विशेषता है उजली छवि प्रस्तुत करना। जनसंपर्क का मुख्य लक्ष्य ये होता है संगठन की उजली छवि जनता में प्रस्तुत करना और किसी उस संगठन से संबंधित कार्यक्रम के संदर्भ में जनमत या जनसाधारण के रूप में एक सकारात्मक प्रभाव पेश करना या सकारात्मक रूप से प्रभाव डालना। तीसरी विशेषता है संगठन और जनता के मध्य एक सेतु के रूप में ये कार्य करता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत और समापन संगठन और जनता के मध्य एक सेतु बनाना है। प्रत्येक संगठन द्वारा जनसंपर्क की गहनता और आवश्यकता समान रूप से अनुभव नहीं की जा सकती। अगले विशेषता है परिस्थितियों पर केंद्रित। यह किसी भी संगठन को उसकी भौगोलिक या परिस्थिति जन्य संदर्भ में समझने तदनुरूप कार्य करने से संबंधित विषय है। अगली विशेषता है शीर्ष और मध्य स्तरीय प्रबंध होता है। इसमें सामान्यतः जनसंपर्क का जो कार्य है वो शीर्ष और मध्य स्तरीय प्रबंधन द्वारा संपादित होता है। निम्न स्तरीय कार्मिकों के द्वारा इस प्रकार की नीतिगत और सैद्धांतिक योगदान बहुत कम होता है। अगली विशेषता है प्रभावशीलता में वृद्धि। जनसंपर्क तथा संगठनात्मक प्रभावशीलता या संगठनात्मक विकास का प्रत्यक्ष संबंध होता है। जनसंपर्क जो होता है वो पीआर से जुड़ा हुआ होता है, परफॉर्मेंस और रिकॉग्नाइजेशन से जुड़ा होता है। इसी से संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। अगली जो विशेषता है वो है बाहरी जो संचार होता है उसका ये पर्याय होता है। यह संगठन के बाहरी व्यक्तियों से, बाहरी संदर्भों से जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसका एक पर्याय के रूप में इसको देखते हैं। यह अगली विशेषता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक प्रक्रिया इसको माना जाता है। अगली विशेषता है निश्चित वर्ग या विशेष के लिए ये जनसंपर्क स्थापित किया जाता है। प्रत्येक संगठन या उपक्रम जनसंपर्क करता है वो सारी जनता से नहीं करता, आम जनता से नहीं करता, बल्कि संगठन का निश्चित या विशेष जन समुदाय से संपर्क कर उनको स्पष्ट संगठनात्मक नीतियों और उनको सकारात्मक सोच को बदलने के लिए ये प्रेरित करता है
और एक और विशेषता इसमें है कि इसमें एक प्रतिपुष्टि होती है। जनसंपर्क प्रतिपुष्टि करता है कि जो जनता को जो छवि दी है उसके संदर्भ में उसकी क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके प्रति कैसा रुझान है, ये प्रतिपुष्टि का भी प्रतीक है। जनसंपर्क के तत्व। जनसंपर्क की विशेषताओं से ये परिलक्षित होता है कि इसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला है जनता, दूसरा है विचार सामग्री, और तीसरा है संप्रेषण माध्यम, और चौथा है जनसंपर्ककर्ता। जनसंपर्क की महत्व या आवश्यकता। जनसंपर्क की आवश्यकता प्रत्येक संगठन में, चाहे वो सरकारी हो अथवा निजी हो, सेवा मूलक हो या उत्पादनमुखी, छोटा हो या बड़ा हो, ये सब में जनसंपर्क की आवश्यकता महत्व निरंतर रहता है। पहला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। प्रत्येक संगठन का निर्माण होता है जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए संचालित होता है संगठन, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केवल संगठन की आंतरिक कार्यप्रणाली नहीं बल्कि संसाधन नियम ही प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि संगठन के बाहरी वातावरण जिससे समाज भी एक निर्णायक भूमिका अदा करता है, उसके लिए एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब बाहरी वातावरण उसके प्रति अनुकूल बना रहे। सरकार को जनसंपर्क की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो जन कल्याणकारी है, इसलिए बाहरी वातावरण को अपने पक्ष में करने के लिए ये इसकी आवश्यकता या महत्ता स्पष्ट है। दूसरा है लोकप्रियता के लिए। कोई भी औद्योगिक संगठन हो अथवा सरकारी संगठन, उसकी जो लोकप्रियता है वो जनसंपर्क के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है। जनता अथवा विशिष्ट जनसमूह को संगठन की छवि या संवेदनशीलता प्रदर्शित करके इसको एक अच्छी लोकप्रियता हासिल करने का कारण इसके महत्व और आवश्यकता सर्वे देते हैं। तीसरी जो है आवश्यकता या महत्व वो है संगठन और जनता के मध्य एक सेतु का काम करता है। यह जनता एक और जहाँ जनता की इच्छाओं और रुझानों को जानने का, तो दूसरी ओर संगठन के को अपना पक्ष या सरकार को अपना पक्ष प्रेषित करने का या अपना पक्ष रखने की जो स्थिति है वो जनसंपर्क के माध्यम से ही स्पष्ट होती है। ये अगली जो आवश्यकता है महत्व है वो है जनमत की अभियांत्रिकी। सामान्यतः सरकारी संगठनों में जनसंपर्क प्रक्रिया का उद्देश्य जनमत निर्माण और जनता के रुझान को वांछित दिशा में मोड़ने से है, इसलिए इसको हम जनमत की अभियांत्रिकी भी कहते हैं। अगला जो महत्व और आवश्यकता है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार प्रसार और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सरकारी तंत्र जनता से उसके संपर्क को एक आवश्यक बना देता है, अनिवार्य बना देता है, अपरिहार्य बना देता है, क्योंकि आज सरकार की जो कार्य या बहुआयामी स्थिति है वो जनसंपर्क के माध्यम से उसके संदर्भ में, उसके पक्ष में जोड़ी जा सकती है। इसी प्रकार से अन्य जो आवश्यकता उद्देश्य है संगठन की उपादेयता है, तो प्रत्येक सरकार या संगठन की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक उपादेयता होती है, सामूहिक जवाबदेहिता होती है, जिसकी पूर्ति या जिसकी आंशिक पूर्ति जनसंपर्क के माध्यम से ही संभव है। अगली आवश्यकता या महत्व है वो है मानवीय भावनाओं का विकास। चाहे कोई भी संगठन हो वह मानवीय संवेदनाओं और आवश्यकताओं से अछूता नहीं रहता। संगठन के अंदर और संगठन के बाहर विद्यमान मानवीय भावनाएं और संबंध जनसंपर्क के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकते हैं, जनसंपर्क को विवश करते हैं। अगला और अंतिम जो महत्ता या आवश्यकता का बिंदु है वो है विकास हेतु। विकास प्रशासन, मानवाधिकार, औद्योगिकरण, प्रशासन में जन सहभागिता, उपभोक्ता आंदोलन, पारिस्थितिकी उपागम की लोकप्रियता आदि ऐसे बिंदु हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के संगठनों में जनसंपर्क की आवश्यकता और महत्व को परिलक्षित किया है। सैम ब्लैक के अनुसार जो जनसंपर्क किया जाता है उसके 2 लक्ष्य केंद्रित होते हैं। पहला, जनता को विभाग की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों के संबंध में निरंतर सूचित करते रहना है, सूचना प्रदान करना। दूसरा है जनता को कानून नियमों की जानकारी देते हुए शिक्षित करना एवं इन विषयों में जनता को सूचित करना जो नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण स्थान सरकारी और निजी दोनों ही संगठनों में बना रहता है। जनसंपर्क के माध्यम में साधन। जनसंपर्क के माध्यम और साधनों में हम श्रव्य दृश्य तीनों प्रकार के साधन उपयुक्त होते हैं। श्रव्य साधनों में रेडियो है, सार्वजनिक भाषण है, माइक से सूचना है, ऑडियो है, कैसेट है, टेलीफोन है।
दृश्य साधनों में प्रदर्शनी है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएँ, पंपलेट है, पोस्टर है, अपील है, विभागीय प्रकाशन है, ईमेल है, डाक संपर्क इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जबकि श्रव्य और दृश्य साधनों में जो देखे और सुने दोनों जाते हैं, संयुक्त रूप से जाते हैं। उनमें फिल्म है, टेलीविज़न है, वृत्तचित्र है, सम्मेलन है, परस्पर वार्तालाप है, ये सम्मिलित रूप से संपर्क स्थापित किए जाते हैं। भारत में जनसंपर्क के तंत्र, भारत में जनसंपर्क के लिए विभिन्न जो साधन है या साधन यंत्र हैं, उनमें आकाशवाणी है, प्रेस सूचना ब्यूरो है, विज्ञापन है, प्रकाशन विभाग है, फिल्म विभाग है, इसी प्रकार से अनुसंधान संदर्भ संभाग है, भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार हैं, पंचवर्षीय योजना और उनके प्रशासकीय कार्यालय हैं। ये इस प्रकार के जनसंपर्क के यंत्र या साधन हैं जिनके माध्यम से सरकार अपनी सूचनाएं, कार्यक्रमों, योजनाओं को जनता तक लाती है और उनकी भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करती है और उनकी मनोवृत्ति को, उनको जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। जनसंपर्क की बाधाएं एवं सफलता की शर्तें। लोक संपर्क जिसको या जनसंपर्क कहें, उसमें उसके मार्ग में अनेक बाधाएं होती हैं, जैसे जनता की निरक्षरता है, आधुनिक सरकारी तंत्र की कार्य पद्धति की जो जटिलता है, या जनता की उदासीनता है, या लोक संबंध स्थापित करने में धन की समस्या है। इसी प्रकार से अन्य सरकारी योजनाओं को समझना कठिन है, सरकार की इच्छा शक्ति है। ये इस प्रकार की बाधाएं जो जनसंपर्क में बाधा स्थापित करती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को आवश्यक सफलता के लिए ज़रूरी है कि अपनी योजनाओं या कार्यक्रमों या नीतियों को झूठा प्रचार प्रसार नहीं करे, जनता तक उनके उद्देश्यों को, उनके कार्यों को सरलता से, सुगमता से वांछित वर्ग तक पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ ये भी आवश्यकता होती है कि सरकारी प्रचार साधनों को में एक विश्वास का वातावरण पैदा किया जाना चाहिए। सरकार को जनता का सहयोग तभी मिलेगा या जनमत उसके पक्ष में तभी होगा जब जनता उसके साधनों पर या जनसंपर्क के साधनों पर या उसके कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों पर परस्पर विश्वास और सहयोग प्रदान करेगी। इसलिए हेक्सले हार्डले ने ठीक ही लिखा है कि शासन प्रबंध करने वालों का अपना हित इसी में है कि उसके लोक संपर्क के क्रियाकलाप निर्मल हों, सच्चे हों, स्पष्ट हों, प्रामाणिक हों और उत्तरदायी हों। तभी इसके लोक संपर्क की सफलता अधिक सार्वभौमिक हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है। निष्कर्षतः लोक संपर्क लोक प्रशासन का दर्पण है। इसमें लोक प्रशासन की आकांक्षाएं और उपलब्धियां एक साथ दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। धन्यवाद।